गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम आज आपको रेलवे ग्रुप डी की जो मैथ की क्लासेस हैं आज से स्टार्ट होने जा रही हैं। तो आपको बता दें कि यदि आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सुरेंद्र आईएएस कोचिंग यानी कि क्रिकेट में आपका सबका स्वागत है। आपका धन्यवाद करते हैं। और आपको बता दें कि यदि आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को कैसे प्राप्त करें। चैनल के लिए आपको सबसे पहले यूट्यूब पे जाना है। यूट्यूब पे लिखना है आपको सुरेंद्र साइबर कैफ़े। जैसे ही आप क्या लिखेंगे, सुरेंद्र साइबर कैफ़े। सुरेंद्र साइबर कैफ़े जैसे ही लिखोगे आप तो सीधा ऊपर आ जाएगी हमारी लोगो फ़ोटो बन के। किस तरह से, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ कि किस तरह से बन के आएगा। दोस्तों हमारे यह चैनल है यानी कि किसके नाम से, सुरेंद्र साइबर कैफ़े के नाम। सुरेंद्र साइबर कैफ़े महाराजा कॉलेज छतरपुर के नाम से। और हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9981041632। इसके माध्यम से, जो डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर, इसके माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। यदि कोई दिक्कत आ रही है चैनल ढूंढने में या जुड़ने में तो आप इससे व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो भी जुड़ सकते हैं। हम आपको डेली फ्री रेलवे की मैथ की क्लासेस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जो टाइप्स हैं, टाइप्स वाइज बताएंगे किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो आप लगातार हमसे जुड़े रहेंगे तो आपको पूरी मैथ कहीं नहीं पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि जो इम्पोर्टेंट है वो सब कुछ आपको इस वीडियो में फ्री माध्यम बताया जाएगा। तो दोस्तों आपको चैनल भी पता चल गया कि कहाँ से, और इसको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करना है यदि तो ज़्यादा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि आपको नंबर सिस्टम आज जहाँ से स्टार्ट हो रही है रेलवे मैथ की क्या स्टार्टिंग है। सबसे पहले आपको अपन पढ़ना क्या है, नंबर सिस्टम। तो देखते हैं, जैसे कि आज देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे, स्टार्टिंग करेंगे अपना नंबर सिस्टम से, यानी कि संख्या पद्धति। जैसे ही नंबर सिस्टम है, अब नंबर सिस्टम में अपन को पढ़ना क्या है वो देखेंगे। आज अपन पढ़ेंगे क्या क्या, तो अपन पढ़ेंगे आज क्या, अंक, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और पूर्णांक संख्या और परमाणु संख्या और अपरिमेय संख्या और सहभाज्य संख्या। तो ये सब इनके बारे में आप जानेंगे कि क्या होती हैं। तो सब कुछ सबसे पहले अपन देखते हैं क्या अंक है। अंक क्या होते हैं, तो अंक जो होते हैं वो 0 से 9 तक होते हैं। कब से, 0 से 9 तक। जो 0 से 9 तक होते हैं वो क्या होते हैं, पूर्ण जो संख्याओं को क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। 0 से 9 तक की जो गिनती होती है वो क्या कहलाती है, अंक कहलाती है। जैसे 0 1 2 3, 0 1 2 3 ये सब पूरी 9 तक है जो भी है तो क्या कहलाती है, अंक कहलाती है। तो अंक क्या कहलाती है, 0 से 9 तक 9 तक क्या कहलाती है, अंक कहलाती है। अब दूसरा देखते हैं प्राकृतिक संख्या। अब देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या कहलाती हैं। आपने देखा प्राकृतिक संख्या एंड नेचुरल नंबर क्या कहलाती है, तो जिन संख्याओं से किसी वस्तु इत्यादि की गणना की जाती है। क्या होता है, कोई भी वस्तु है आप उसकी गणना करते हैं, वस्तु की जानकारी मिलती हो, जिन संख्याओं की गणना की जा सकती है उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसा कि दो बुक्स, जैसे दो बुक्स क्या है, वस्तु है। बुक्स क्या है, वस्तु है। जैसे मान के चले कोई कह दे 3 डिब्बे, तो डिब्बा क्या है, एक वस्तु है। तो डिब्बा एक वस्तु है, वस्तु की क्या हो रही है, गिनती हो रही है। कितनी हो रही है, 3 हो रही है। तो जो होती है ये क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जो भी होती है प्राकृतिक संख्या वो 1 से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है प्राकृतिक संख्या, 1 2 3 4 5 6 7, ये सब क्या होती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। ये अनंत तक होती है। कहाँ तक होती हैं, अनंत तक होती हैं। यानी कि प्राकृतिक संख्या कहाँ से होती है, 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक होती है, इन्फिनिटी तक होती हैं। तो ये क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर कहलाती है। 1 से इन्फिनिटी तक के संख्या क्या कहलाती है, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। इसी प्रकार आप देखते हैं कि पूर्ण संख्या क्या कहलाती हैं। तो पूर्ण संख्या के लिए आपको बता दें कि पूर्ण संख्या जो होती हैं उसमें क्या हो जाता है, 0 लग जाता है। जो संख्या 0 से स्टार्ट होती है उन संख्या को क्या कहा जाता है, पूर्ण संख्या कहलाती हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि ये सब संख्या क्या कहलाती हैं, अनंत तक, इन्फिनिटी तक क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्या कहलाती हैं। तो पूर्ण संख्या क्या कहलाती हैं, जो 0 से इन्फिनिटी तक होती हैं। कहाँ से होती हैं, 0 से इन्फिनिटी तक। तो इनको क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 से इन्फिनिटी तक होती हैं, और पूर्ण संख्या क्या कहलाती हैं, 0 से इन्फिनिटी तक होती हैं। तो इस प्रकार से आपने देख ली, प्राकृतिक संख्या देख ली, पूर्ण संख्या देख ली कि पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से इन्फिनिटी तक होती हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से इन्फिनिटी तक होती है। प्राकृतिक कहाँ से होती है, 1 से इन्फिनिटी होती है, और पूर्णांक कहाँ से होती है, 0 से इन्फिनिटी होती हैं। इस प्रकार से यानी कि इन्फिनिटी का मतलब अनंत तक होती हैं। तो प्राकृतिक संख्या 1 से अनंत तक होती है, पूर्ण संख्या में क्या हो जाता है, 0 लग जाता है, तो 0 से इन्फिनिटी तक होती हैं। इस प्रकार आपने दो देख ली कि क्या देख लिया, पूर्ण संख्या देख ली और प्राकृतिक संख्या देख ली। तो अब देखेंगे अपन क्या कि क्या है,
अभाज्य संख्या, यानी कि अभाज्य संख्या कौन सी संख्या कहलाती हैं। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि अभाज्य संख्या जो होती हैं वो होती हैं जो कि कभी किसी से नहीं कटी, वो स्वयं खुद से कटे। ऐसी संख्या जो स्वयं खुद से कटे वो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। देखते हैं अभाज्य संख्या। जो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या ऐसी पूर्ण संख्या, क्या ऐसी संख्याएं जो किसी भी दूसरी संख्या से नहीं कटे। क्या हो, किसी भी दूसरी संख्या से नहीं कटे, यानी कि दूसरी संख्या से नहीं कटे, यानी कि वो सेम से संख्या से कटे। जैसे 15 तो दूसरी से कट जाती है, किससे, 3 से कट जाती है, तो इसलिए क्या है जी अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या कैसी है, जैसे 3, 7, 5, ये सब क्या है अभाज्य संख्या है। 11, 13, 17, ये क्या है अभाज्य संख्या है। ये सभी क्या है अभाज्य संख्या है। तो अपन कह सकते हैं एक से बड़ी वे संख्या जो एक और स्तंभ स्वयं को छोड़कर किसी तीसरी संख्या से ना कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या को हम कह सकते हैं कि जो एक एवं स्वयं को तीसरी संख्या से ना कटे। एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं को, एक एवं स्वयं को छोड़कर तीसरी संख्या से ना कटे, तो वे सभी संख्या क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अभाज्य संख्या कौन कहलाती हैं, वे संख्या जो एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी तीसरी संख्या से ना कटे, यानी कि वो एक से तो कटे ही कटेगी और स्वयं से भी कटेगी, लेकिन वो कभी तीसरी से नहीं कटना चाहिए। यानी कि 3 क्या किसी और से नहीं कटता, एक से तो कटता ही कटता, 3 से भी कटता, लेकिन यह किसी तीसरे से नहीं कटना चाहिए। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्या कौन कहलाती है, जो स्वयं और एक से कटती हैं, बाकी तीसरे से नहीं कटती हैं, तो वो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। इसी प्रकार आप देखते हैं अब देखिए इसमें कुछ ऐसी होती है अभाज्य संख्या जो क्या है, जैसे 100 के बीच क्या होती है अभाज्य संख्या। क्वेश्चन आता है कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन पूछा जाता है 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, तो कितनी अभाज्य संख्या होती है 25। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है 25 होती हैं। और इसी प्रकार 1 से 50 तक, ये एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो इसके बीच में कितनी होती है 15 अभाज्य संख्या होती हैं। ये क्या होते हैं, फैक्ट के क्वेश्चन होते हैं, 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं जो अधिकतर नॉर्मली पूछे जाते हैं ग्रुप डी में। और तो इनसे ध्यान से क्वेश्चन होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। 1 से 100 तक कितनी होती हैं, 1 से 100 तक होती हैं 25 अभाज्य संख्याएं, और 1 से 15 तक कितनी होती हैं, 1 से 15 जो 50 तक होती है कितनी अभाज्य संख्या होती है 15 अभाज्य संख्या होती हैं। तो ये एक इफेक्ट होते हैं कि 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती हैं, और 1 से 50 तक कितनी होती हैं 15 अभाज्य संख्या होती हैं। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को देखते हैं। देखिए आपने आप क्या देख लिया, अंक देख लिया, क्या देख लिया, अंक देख लिए, प्राकृतिक संख्या देख ली, पूर्ण संख्या देख ली, अभाज्य संख्या देख ली। अब अपन को क्या देखना है, भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या क्या संख्या कहलाती है, तो भाज्य संख्या वे संख्या कहलाती है जो 2 से कट जाए, यानी कि कोई भी संख्या से कट जाए, तो वे क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्या कहलाती हैं। तो भाज्य संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या में देखते हैं कि एक से बड़ी वे सभी संख्याएं, एक से बड़ी वे संख्या जो एक और स्वयं एवं तीसरे संख्या से भी कट जाए, यानी कि तीसरी से भी कट जाए। यानी कि अभाज्य संख्या क्या थी, जो तीसरे से नहीं कटती थी, लेकिन भाज्य संख्या तीसरे से कटती थी। तो भाज्य संख्या क्या कहलाती है, जो एक से तो कटती हैं और स्वयं से भी कटती हैं, और किसी तीसरे से भी कट जाए। जैसा कि 15 क्या एक से भी कटती है, 15 क्या एक से भी कटती है, स्वयं 15 से भी कटती है और 3 से भी कटती है। तो ऐसी संख्या जो एक से भी और स्वयं से भी और किसी तीसरे से भी कट जाए, वो क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती हैं। इस प्रकार क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे कि भाज्य संख्या क्या होती है, जैसे कि 4, भाज्य संख्या क्या है 4, 6, 8, 10, 12, ये सभी क्या है भाज्य संख्या है। अब आप पूछेंगे कि 2 क्यों नहीं है, 2 क्या भाज्य संख्या, क्या भाज्य संख्या, तो 2 एक ऐसी संख्या जो कॉमन है, इनकी क्या है अभाज्य संख्या। 2 एक ऐसी इकलौती है जो दिखने में सम संख्या भाज्य संख्या लगती है, जो 2 से भी कटती है, लेकिन 2 एक केवल अभाज्य संख्या है। 2 क्या है अभाज्य संख्या है, बाकी 4 से स्टार्ट है भाज्य संख्या। 2 एक अभाज्य संख्या के रूप में देखी जाती है। अधिकतर क्वेश्चन आता है कि 2 क्या है, भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या, तो सभी लोग क्या करते हैं 2 को भाज्य संख्या में लगा लेते हैं। 2 कभी भी भाज्य संख्या नहीं है, 2 क्या है अभाज्य संख्या है। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, 2 कभी भी भाज्य नहीं है। इस प्रकार से पूछा जाता, कभी भी घुमाने के लिए पूछ लेता रेलवे वाले, तो 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या, वो क्या है भाज्य संख्या नहीं है। आपने देख लिया कि आपने क्या देख लिया,
कि भाज्य संख्या देख ली, अभाज्य संख्या देख ली, पूर्णांक संख्या देख ली, प्राकृतिक संख्या देख ली, अंक भी देख ली। अब आपने इतनी चीज़ें देख ली कि क्या क्या होती है। अब देखना अपन को क्या पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या क्या कहलाती हैं। तो पूर्णांक संख्या जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं, जो अपने आप में पूर्ण होती हैं। क्या होती हैं, जो अपने आप में पूर्ण होती हैं। अब पूर्ण संख्याओं के लिए हम बता दें आपको, पूर्ण संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। पूर्ण संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्या वे संख्या होती हैं, दो प्रकार की होती है पूर्ण संख्या। क्या होती है, एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होती है, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है। क्या होती है, एक होती है ऋणात्मक जो माइनस की तरफ होती है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहती हैं। और एक धनात्मक संख्या क्या होती है, एक धनात्मक, एक होती है धनात्मक। तो एक होती है ऋणात्मक, एक होती है धनात्मक। इस प्रकार से देख सकते हैं कि एक ऋणात्मक होती है, एक धनात्मक होती है। तो पूर्ण संख्या कितनी होती है, दो प्रकार की होती है, एक ऋणात्मक एक धनात्मक संख्या होती है। बताएं, जीरो से लेकर आनंद बताएं। पूर्ण संख्या क्या कहलाती है, देखिए पूर्ण क्या होती है, दो प्रकार की होती है, एक धनात्मक होती है, एक ऋणात्मक होती है। तो आपको पता ही चल गया पूर्ण संख्या क्या होती है, एक धनात्मक होती है, एक प्लस वाली होती है, एक माइनस वाली होती है। क्या होती है, एक प्लस होती है, एक माइनस होती है। तो जिसको एक धनात्मक कहते हैं, एक ऋणात्मक कहते हैं। जो धनात्मक होती है वो क्या होती है, प्लस होती है, एक से स्टार्ट होती है। क्या होती है, जीरो एक उदासीन होता है। इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है, सब कोई कहता है पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होती है। तो कभी भी पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट नहीं होती। पूर्ण संख्या जो कि पूर्णांक संख्या होती है, जैसे पूर्ण संख्या तो जो जीरो से स्टार्ट होती है, लेकिन पूर्णांक जो संख्या होती है, जो जीरो होता है वो उदासीन होता है। क्या होता है, जीरो एक उदासीन होता है, वो ना कि धनात्मक होता है ना कि ऋणात्मक होता है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं। पूर्णांक संख्या में जीरो माइनस में भी आता है, जीरो प्लस में भी आता है, तो इसको कभी भी माइनस प्लस नहीं लिखा जाता है। ये क्या हो जाता है, उदासीन होता है। इस प्रकार से जैसा कि आपने देख लिया, क्या क्या देख लिया, अंक देख लिए, प्राकृतिक संख्या सब कुछ देख लिया, पूर्णांक संख्या भी देख ली। अब देखेंगे अपन क्या परमेय संख्या। परमेय संख्या क्या कहलाती है, परमेय संख्या जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिख लें, जिन संख्याओं को क्या लिख लें, P/Q के रूप में। अपन यदि किसी भी संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो उसको क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उन्हें अपरमेय संख्या कहते हैं। अब कुछ ऐसे होते हैं जो जैसे परमेय संख्या अपन ने 2/4, दो को अपन क्या लिख सकते हैं, दो एक क्या P/Q है, जैसे 2 है, 3 है, 4, ये सब क्या परमेय संख्या जितनी भी है क्या है, परमेय संख्या है। जिनको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो क्या है, परमेय संख्या है। और जिनको अपन P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो क्या, एक अपरमेय संख्या है। जैसे कि B≠0, ये क्या है, एक परमेय संख्या कहलाती है। यानी कि B≠0, किंतु B=0 क्या हो, B के बराबर जीरो ना हो तो परमेय संख्या कहलाती है। जैसे 22/7 क्या जीरो के बराबर नहीं है। जो जीरो के बराबर नहीं होती वो सब क्या होती हैं, परमेय संख्या कहलाती हैं। XYZ कोई भी संख्या सभी परमेय संख्याएं क्या है, परमेय संख्याएं। 1 है वो भी परमेय संख्या, 2 है वो भी परमेय संख्या, 3 है वो भी परमेय संख्या, 4 5 सभी क्या है, परमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं परमेय संख्या। अब देखेंगे क्या अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या क्या कहलाती है, परमेय संख्या क्या कहलाती है, आपने देखा होगा कि जो P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, परमेय संख्या। तो आप कह सकते हैं कि जो संख्याओं को अपन P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उनको अपरमेय संख्या कहते हैं। किनको कहते हैं अपरमेय संख्या, जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती उनको क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या कहते हैं। ये संख्या ज्यादातर करणी के अंदर आती है। किसके अंदर आती है, करणी के अंदर आती है, जो क्या होती हैं, अपरमेय संख्या कहलाती हैं, जो करणी के अंदर आती हैं। जैसे कि √5, √3, √7, ये सभी क्या अपरमेय संख्या हैं। अल्फाबेट ये सब क्या, इनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या। लेकिन आप बोलेंगे जैसे √4 है तो वो क्या है, एक परमेय संख्या, क्योंकि उसको बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन अपरमेय संख्या कौन सी होती है, जो अभाज्य होती हैं, अभाज्य अपरमेय संख्या जो होती हैं उनको ही अपरमेय संख्या बोल सकते हैं। जैसे √3, √5, √7, ये क्या है, एक अभाज्य है संख्या, अभाज्य करने वाली संख्या, इसलिए इनको क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या। अब आप बोलोगे √25 है तो वो तो एक परमेय संख्या कहलाएगी। इसलिए क्या है, अपरमेय संख्या कौन सी कहलाती हैं, जो करनी के अंदर होती हैं और वो भी अभाज्य होती हैं। तो इस प्रकार की संख्या क्या कहलाती हैं, अपरमेय संख्या कहलाती है, जो P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं।
तो परिभाषा क्या हो जाएगी, वे संख्याएं जिनको अपन p/q के रूप में नहीं लिख सकते वो अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अपन ने देख लिया कि परिमेय संख्या देख ली, अपरिमेय संख्या देख ली। अब देखते हैं सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या क्या कहलाती है। सहभाज्य संख्या में अपन देखते हैं कि ऐसी संख्याओं को जोड़ा जिनका महत्तम समर्थक 1 को सहभाज्य संख्या कहलाती है। जिनका महत्तम समर्थक क्या है, 1 आए क्या हो, 1 हो, वो क्या कहलाती हैं, सहभाज्य कहलाती हैं। अब आप बोलेंगे सहभाज्य यानी कि एलसीएम जो होता है, एससीएम मासा जिसको कहते हैं एससीएम, क्या कहते हैं, एससीएम। एससीएम क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। एससीएम कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो उनको क्या कहते हैं, सहभाज्य संख्या कहते हैं। तो अब इनकी परिभाषा क्या है, ऐसी संख्याओं को जोड़ा जिनका मासक का है महत्तम समर्थक क्या आना चाहिए, 1 हो, सहभाज्य संख्या कहलाती है। जैसा कि 13 और 11 इनका क्या महत्तम 1 है, इनको क्या कहेंगे, सहभाज्य संख्या कहेंगे। जैसा कि 11 और 13 एक सहभाज्य संख्या है। इसी प्रकार जैसे कि 7 और 8, जैसे कि 4 और 5, 9 और 10, 25 और 53, इस तरीक़ा से क्या है, सभी चीज़ सहभाज्य संख्या है, यानी कि इनका महत्तम समर्थक 1 आता है क्या हो, 1 हो। अब देखिए सहभाज्य संख्या उन संख्याओं का गुणनफल होता है, सहभाज्य संख्याओं का लासा उन संख्याओं का गुणनफल होता है 2 क्रमशः आने वाली प्राकृतिक संख्या सहभाज्य संख्या कहलाती हैं। 2 क्रमशः आने वाली प्राकृतिक संख्या सहभाज्य संख्या कहलाती है। जैसा कि 7 और 8 ये क्या प्राकृतिक संख्या है, तो ये क्या कहलाएंगी, सहभाज्य संख्या कहलाएंगी। इसी प्रकार से और 2 जो लासा होता है उन संख्याओं का गुणनफल होता है वो सहभाज्य होता है। अब आपने देखा होगा 4 और 5 का जो गुणनफल है वो क्या आएगा, वो सहभाज्य होगा 1। 4 और 5 का लासा जो होता है उन संख्याओं का गुणनफल होता है, यानी कि जो भी इनका गुणनफल है वो हो। तो 1 मासा आए तो वो सहभाज्य होती है, जो आपस में नहीं कटेंगी, क्या होंगी, कटेंगी नहीं, तो वो सहभाज्य कहलाती हैं। तो दोस्तों आपकी जो आज की क्लास थी वो कैसी लगी आपको, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो अगली क्लास है वो आपको मिलेगी, तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।